हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हम चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के माने क्या होते हैं? आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, सही है। और परफेक्ट के क्या माने होते हैं? हम कहते हैं परफेक्ट है ये चीज़। तो परफेक्ट का मतलब वो चीज़ जो कि कंप्लीटेड हो, सही है, मुकम्मल चीज़ हो। परफेक्ट के माने हम ये लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट बहुत है ये एडवांस टेंस, लेकिन इसको बहुत सादगी से आपको समझाएंगे और सिंपल अल्फाजों में समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम इसकी टेक्निकलिटी आपको बताते हैं। दो इसके यूजेस हैं। एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। वो एक्शन जो कि मुकम्मल हो गया होगा फ्यूचर में एक ख़ास टाइम से पहले, यानी कि एक ख़ास टाइम तक वो मुकम्मल हो गया होगा। मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी होगी, हम एक टाइम बताया जून का, ठीक है। और एक और इसका यूज़ क्या है? एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। जिस तरह के हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, ये भी उसी तरह की एक किस्म है कि एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो रहा हो या हो चुका होगा और उससे पहले एक और काम हो गया होगा, ठीक है। एक काम होना, उससे पहले दूसरा काम होना, तो इन दोनों के जब हम मिला के कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। मिसाल आपको समझाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले, जून, जनवरी, कोई भी वक्त ले लीजिए, शाम 7 बजे, कोई किसी वक्त से पहले अगर कोई काम मुकम्मल या उस वक्त तक मुकम्मल होने वाला होगा तो उसको हम अभी बैठ के जिक्र करेंगे, नाव में रहते हुए जिक्र करेंगे बाद के वक्त का, ठीक है, फ्यूचर का। और काम के मुकम्मल होने का हम जब किसी को बताएंगे कि ये काम उस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, बाय नेक्स्ट जनवरी वी विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। मैं क्या कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जनवरी, मिसाल के तौर पर अभी सितंबर है, मिसाल समझ लीजिए आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नाव में खड़ा होकर, मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर जनवरी में मैं दुबई शिफ्ट हो चुका होऊंगा, यानी कि जनवरी तक मैं क्या कर चुका हूँगा, एक काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो इस तरह के काम को बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम द एक्शन कंप्लीटेड। ऐसा जुमला जिसमें हम ये कह रहे हों कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई काम इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। परफेक्ट फ्यूचर और परफेक्ट आप सोचिए ज़रा, ठीक है। तो ऐसे काम को हम कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया बाय नेक्स्ट जनवरी विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। दूसरी टेक्निकलिटी आप देखिए, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। एक एक्शन मुकम्मल होगा, जैसे दुबई शिफ्ट होने वाली बात थी, उससे पहले एक और कोई काम हो चुका होगा। मिसाल के तौर बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर, मैं खाना खा चुका हूँगा, सो वी कैन गो आउट। किसी दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है यार तुम जो है वो लेट नहीं कर देना मुझे भाई, कहीं खाना खाने बैठ जाओ। तो मैं उसको कहता हूँ भाई जब तक तुम आओगे ना शाम में, मैं उस वक्त तक खाना खा चुका हूँगा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर, आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर बिफोर यू कम, सो वी कैन गो आउट। तो लिहाजा हम आसानी से बाहर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं उसको एश्योरेंस दिलवा रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन अब इसकी किस तरह करते हैं, उसी सादा तरीके से सब्जेक्ट लगाएंगे, विल लगाएंगे और हैव लगाएंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट चाहें तो इस्तेमाल कर लें, ना चाहें तो ना करें। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट में हमारे क्या आएगा, आई, यू, वी, दे, सही है, वी, शी, ही, इट, जो भी आएगा। वी विल आएगा, वी विल हैव, और थर्ड फॉर्म वर्ब की शिफ्टेड, शिफ्ट, शिफ्टेड, वी विल हैव शिफ्टेड, कहाँ, टू दुबई, ठीक है। वी विल हैव शिफ्टेड टू दुबई। आप इसकी फॉर्मेशन देखिए और इसको देख लीजिए, बहुत आसान है। सिर्फ इसकी टेक्निकलिटी ये है कि आपको इसको वर्ड के थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसकी सेंटेंस मेकिंग अब देखते हैं। सेंटेंस मेकिंग इसकी क्या है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप कहेंगे जो आम जुमला बनाते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक वो कॉलेज फिनिश कर चुकी होगी। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, शी विल नॉट, विल और हैव के दरमियान में हम क्या लगा देंगे, नॉट, यानी कि ना का इस्तेमाल कर लेंगे। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट जून, वो नेक्स्ट जून तक कॉलेज फिनिश नहीं कर चुकी होगी। और क्वेश्चन किस तरह होगा, विल शी हैव फिनिश्ड कॉलेज नेक्स्ट जून, क्या वो नेक्स्ट जून तक कॉलेज फिनिश कर चुकी होगी।
इन तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।